आगे देखते हैं इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है, बिकॉज यूकेरियोट सेल्स होती है तो उसमें 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा, न कि 2 कंपोनेंट। ठीक है, उसमें भी हम देख लेंगे 3 कंपोनेंट, नाम से ही पता चलता है 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर होमोडाइमर एंड प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑन ईआर मेम्ब्रेन। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट सिस्टम पे हम देखते हैं तो एक तो हिस्टिडीन काइनेज सेंसरी, जो कि वो पहले वाला था, उसको ही मॉडिफाई रूप एक हम आगे देखेंगे, हाइब्रिड सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट होता क्यों है, 2 कंपोनेंट क्यों नहीं होता है, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल में है वो न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस आ जाता है तो जो है कि 2 कंपोनेंट काम नहीं आता, बिकॉज 2 कंपोनेंट तो एक ये मान लो एक ये है, ये इसको एक्टिवेट कर देगा, तो इसको न्यूक्लियस में भी तो जाना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस में अलग एक प्रोटीन रखना पड़ेगा, तो 3 कंपोनेंट इसलिए होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम देखते हैं, तो जैसे कि ये इसमें 3 डोमेन हो जाते हैं, तो ये थोड़ा मॉडिफाई रूप में हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि ये तो ऊपर इसको अगर हम हटा दें तो ये हमने जो सेंसरी जो प्रोटीन था उसके जैसा ही है, इनपुट डोमेन है एक है हिस्टिडीन डोमेन, लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाता है जो कि दूसरा रिस्पॉन्स रेगुलेट प्रोटीन का ये स्पार्टेट वाला है जो पार्ट है डोमेन है, वो इसके ऊपर ऐड होके एक नया ही एक कंपोनेंट बना लेता है। तो ये इतने वाला है वो एक कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट तो ये हो गया। ठीक है, जिसके ऊपर ये इनपुट डोमेन है जहाँ पे साइटोकाइनिन बाइंड होता है, ये हिस्टिडीन पे ऑटोफॉस्फोराइल होकर ये इसको इसकी डोमेन पे फॉस्फोराइल कर देगा स्पार्टेट डोमेन पे। ठीक है, ये रिसीवर डोमेन पे, तो इसको बोलते हैं CHASE डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इन CHASE, यानी कि इसका नाम है साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स एलिमेंट है फर्स्ट, CRE फर्स्ट, AHK4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट डोमेन है जहाँ पे साइटोकाइनिन ये आके बाइंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइल होकर ये इसको फॉस्फोराइल कर देगा, तो कुल मिला के साइटोकाइनिन आने पे ये एक्टिवेट होगा, जो कि एक दूसरा ये कंपोनेंट होगा, दूसरा प्रोटीन ओनली, उसमें ये हिस्टिडीन वाला ये डोमेन होगा जो इसको एक्टिवेट कर देगा, जो कि है वो अंदर जा पाएगा न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल लेके। ठीक है, तो इसको ये एक्टिवेट करता है, तो इसका नाम क्या है सेकंड कंपोनेंट का, अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोराइल ट्रांसफेरेज या फॉस्फोट्रांसफेरेज। ठीक है, तो AHP अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफेरेज है, AHP है ये। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करके ये अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन थर्ड कंपोनेंट जो तीसरा प्रोटीन है वो, जो कि हमने पीछे जो सेकंड कंपोनेंट में दूसरा प्रोटीन देखा था रिस्पॉन्स रेगुलेट प्रोटीन, उसका जैसा ही होगा, तो उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कर देगा। ये है थर्ड टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन है, तो ये उसको एक्टिवेट कर देगा, जो कि है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये टाइप ARRP प्रोटीन जीन है उसको उसका एक्सप्रेशन कराएगा। ठीक है, इधर वाला मत देखना। ठीक है, इधर वाला बाद में देखेंगे हम, पहले ये इधर वाला हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन को, जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा टाइप ARRP का। ठीक है, टाइप ARRP का जो है mRNA बनेगा, mRNA बनने के बाद में उसका ये है वो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, तो उसका टाइप ARRP रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन बन गया। ठीक है, ये टाइप ये प्रोटीन बन गया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एक प्रकार से, तो ये वापस न्यूक्लियस में जाएगा। क्लियर, देखो टाइप ARRP बन गया। ठीक है, कुल मिला के टाइप A है, ये वापस न्यूक्लियस में गया। ये टाइप ARRP प्रोटीन है, वो क्या कराएगा, वो KMD और SCF है, जो कि F बॉक्स प्रोटीन होता है, वो बाइंड विथ टाइप ARRP, ये RRP प्रोटीन है, न्यूक्लियस में आएगा, और KMD SCF को रिक्रूट करेगा, F बॉक्स को ये अपने साथ बाइंड करा लेगा, जिससे होगा क्या, जो है टाइप B प्रोटीन है, जो कि जो पहली बार एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, AHP से जो पहली बार एक्टिवेट हुआ था टाइप B प्रोटीन,
ऊपर है ये टाइप ARRP एफ बॉक्स जुड़ा के ये इसको यूबिक्विटिनेशन का काम कराता है, जो डिग्रेड करा देता है 26 प्रोटियोसोम से। तो कुल मिलाकर ये जो जिस एक्टिविटी को जिस एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है टाइप बी प्रोटीन, वो खुद की मौत का ही बुलावा देता है एक प्रकार से, बिकॉज ये जिस जीन को एक्टिवेट करता है उस जीन का जो प्रोटीन है वो इसके खुद के खिलाफ रहता है। ठीक है, एफ बॉक्स के साथ ये जुड़ के उसको खुद का यूबिक्विटिनेशन कर दिया है और खुद को उसको डिग्रेड करा दिया। फिर ये खुद का है वो अपना खुद का है वो एक्सप्रेशन कराएगा किसी दूसरे जीन का। ठीक है, तो फिर ये उसकी खुद की अलग से एक्टिविटी चलेगी टाइप ए प्रोटीन की। ठीक है, टाइप बी प्रोटीन को तो डिग्रेड कर देगा बेचारे का, इसने खुद ने ही तो बनाया था, उसको ही मार दिया। क्या यार, गलत है यार ये तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट एक्टिव बाय साइटोकाइनिन, पहले क्या होगा, एक कंपोनेंट है वो एक्टिवेट होगा फर्स्ट कंपोनेंट, फिर क्या होगा, फिर सेकंड कंपोनेंट एक्टिवेट होगा फर्स्ट कंपोनेंट से, फिर क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट है जो कि अंदर टाइप BRRP प्रोटीन है जो कि मरेगा बेचारा। ठीक है, जो ये थर्ड कंपोनेंट है वो एक्टिवेट होगा दूसरे कंपोनेंट के द्वारा, फिर ये क्या होगा, ये थर्ड कंपोनेंट है वो ट्रांसक्राइब कराएगा किसका, टाइप अपने दुश्मन का ही खुद का ही ये थर्ड कंपोनेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा टाइप ARRP जीन का। ठीक है, जिससे बनेगा टाइप ARRP प्रोटीन, जो कि अगेन वापस से न्यूक्लियस के अंदर आएगा और SCF KMD की एफ बॉक्स को रिक्रूट करके और बाइंड करेगा, बाइंड विथ टाइप ARRP टाइप ये ARRP ये टाइप BRRP से बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, B होगा। ठीक है, तो टाइप BRRP के साथ ये बाइंड हो जाएगा टाइप ARRP और उसका यूबिक्विटिनेशन करा देगा ऑन ये यूबिक्विटेशन कराएगा ऑन टाइप A। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है कि एफ बॉक्स बाइंड हो जाएगा टाइप A के साथ, हाँ तब तो सही है। ठीक है, तो फिर यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा टाइप B पर और उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक प्रकार से रिवाइव ही कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिग्रेडेशन करने पे आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ टाइप BRRP कंपोनेंट सेकंड जो AHP है वो फॉस्फोराइल करेगा किसको, अब टाइप B तो रहेगा नहीं, टाइप BRRP तो रहेगा नहीं, टाइप ARRP है, तो जो कंपोनेंट सेकंड था AHP अराबिनोडोक्सिस हिस्टिडीन, तो वो वाला टाइप कंपोनेंट 2 है वो टाइप B तो रहा नहीं, तो टाइप ARRP को है वो फॉस्फोराइल करेगा, टाइप B को नहीं करके टाइप A को फॉस्फोराइल करेगा और वो अगर फर्दर अपनी एक्टिविटी दर्शाएगा। तो आगे क्या आ रहा है, तो वो टाइप B रहा नहीं, वो अब जो है AHP है वो टाइप B को फॉस्फोराइल करेगा, जो कि है आगे फर्दर अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। उसका रिस्पॉन्स मेनली फाइटोक्रोम B होता है, उसमें होता है। ठीक है, और सर्केडियम रिदम होता है और बहुत सारे उसके हैं कार्य, उसमें वर्क में उसका रिस्पॉन्स होगा सर। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है देखते हैं। टाइप BRRP के पास ना DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, लेकिन टाइप ARRP के पास DNA बाइंडिंग डोमेन नहीं होता है। वाह, बहुत 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 बढ़िया बात। बिकॉज जब ये पहली टाइप RRB जब था, जब खुद वो फॉस्फोराइल हो रहा था, तो वो DNA के ऊपर बाइंड होके अपनी एक्टिविटी दर्शा रहा था, मतलब उसके पास क्या थी, DNA बाइंडिंग साइट थी, डोमेन था। ठीक है, तो बिकॉज लेकिन ये टाइप ARRP के पास नहीं होगा DNA बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो दो टाइप है अराबिडोसिस हिस्टिडीन वाला, वो जो नंबर 2 कंपोनेंट के AHP के, तो उसके 2 टाइप है, उसमें भी एक जो टाइप है उसके पास है हिस्टिडीन वाला रेसिड्यू होता है, जिससे क्या होगा, वो एक नंबर कंपोनेंट से वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर फॉस्फोराइल जुड़ सकेगा बिकॉज इसके अंदर हिस्टिडीन होता है। और दूसरे टाइप के AHP में हिस्टिडीन होता ही नहीं है, हैव नॉट हिस्टिडीन, जिससे क्या होगा, वो फॉस्फोराइल ही नहीं ट्रांसफ़र कर सकेगा, तो फिर वो क्या ही काम का, जिसका ये है एग्जांपल है AHP 6, कुछ काम का नहीं है, बेकार। ठीक है, बिकॉज इसमें हिस्टिडीन रेसिड्यू नहीं है। तो ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है नेट JRF में कि मान लो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपने है ना
वो सिग्नलिंग कर रहे हो, और उस सिग्नलिंग में आपने जो सेकंड नंबर कंपोनेंट है जो कि AHP अराबिडोप्सिस ऐसा नाम दे देंगे उसका, उसमें आपने जो हिस्टिडीन वाला था उसकी जगह आपने AHP6 से रिप्लेस कर दिया, नाम दे दिया, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है ना। तो AHP6 से रिप्लेस कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर आगे सिग्नल नहीं होगा, ठीक है।